अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अव्वलुन नबिय्यीन फिल खल्क़ व आखिरुहुम फिल बास सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अश्क़ालना। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज़ अहमरी बाद अज़ रसूल हाशमी, बाद अज़ रसूल हाशमी। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ यकीन, बाद अज़ रसूल हाशमी कोई नबी। हाज़रीन मोहतरम, सदर महफिल इज़्ज़त माब वाजिब तकरीम मुहक्किक़ अहले सुन्नत मुसन्निफ़े कुतुबे और दीगर अहम खूबियों के मालिक मुफ्ती अल्लामा अहले मोहब्बत का खूबसूरत ताबिंदा सितारा मेरी मुराद हज़रत अल्लामा अली रज़ा अशरफी अल क़ादरी ज़िदा मजदू और मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान शहज़ादा काज़ी मिल्लत पुरसोज़ आवाज़ गुदास के मालिक, सोज़ो गुदास के मालिक, खूबसूरत नफीस शख्सियत साहबजादा अल्लामा काजी अहमद हसन चिश्ती ज़ीदा मजदू, आप तशरीफ़ लाए। मुझसे कबल आपने तिलावत नात ख़ानी समात की, तराना भी। मैं तालिब इल्म हूँ, मैं क्या बयान करूँगा। और मैं अपने मेहमान की जो है वो सूरत हाल और वक्त के तकाज़े को देखते हुए आप बहुत लंबा सफ़र करके आए। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर आप ही का ख़िताब हम समात करें। मैं तो अक्सर यहाँ बयान करता रहता हूँ और आप सुनते रहते हैं, और मेरी हाज़री मकसूद थी। ख़िताब मेरा दो लफ्ज़ों में ही इसे कबूल फरमा लें, और वो ये है, मिलाद में 1 मिनट 2 मिनट की हाज़री और 1-2 मिनट की ख़त्म नबूवत पे मेरी गुफ्तगू मुकम्मल, और बिला तमहीद फिर हज़रत का ख़िताब हम सब सुनेंगे। वक्त खासा हो गया। मिलाद में मैंने आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है महबूब जब तुम्हें अल्लाह की नेमत मिले ना, जब तुम्हें रब की नेमत मिले तो तुम्हें चाहिए कि खुशी करो। तो आम नेमत के मिलने पर खुशी है, तो जब नेमत उज़्मा हुजूर की ज़ात जलवागर हो तो फिर मोमिनों की खुशी का आलम क्या होगा। दूसरा हिस्सा मेरी गुफ्तगू का एक आयत का तर्जमा किया, और दूसरा हिस्सा मिलाद के हवाले से सैयदा आमिना फरमाती हैं कि एक तख़य्युलाती मकालिमा है, सुन लें। ज़ौक़ आफरी है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आप अपनी बहू हज़रत आमिना से फरमाते हैं, और ये उस वक़्त का वाक़या जब आपके शौहर हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है और रहमे आमिना में 2.5 से 3 माह का शहज़ादा कायनात आ चुका है। ठीक है, तो वो फरमाने लगे, ए आमिना, औरतें बातें करती हैं और उनके शौहरों ने बताया है कि आप खुशबू बड़ी लगाती हो, बेवगी की हालत में हो, और आपको लगता है कि अब्दुल्ला के जाने का गम नहीं, खुशबू बड़ी लगाती हो, इतर लगाती हो। तो औरतें बातें करती हैं, तो आपने अर्ज किया, अब्बा जान मैंने तो कभी इतर नहीं लगाया। जुमला मुकम्मल होने जा रहा है ज़ौक़ की वादी में, आपने फरमाया, आमिना खुशबू तो अब भी आ रही है। अर्ज किया, अब्बा जान सच बताऊं, जब से मेरे सर का ताज अब्दुल्ला गया है मैंने खुशबू इतर नहीं लगाया, तो फिर ये खुशबू काहे की। अर्ज किया, अब्बा जान जब से लाल मेरे बतन में आया है ना, मेरे वजूद से खुशबुओं के हुल्ले आ रहे हैं।
और अम्मी आमिना ने दूसरी बात क्या कही, फरमाती है जब मैं सहेलियों के साथ कुएं पे पानी भरनी जाती हूँ ना, पानी भरने, तो सारी सहेलियां डोल से रस्सी बांध के डोल को गिराती हैं, लटकाती हैं और फिर पानी बड़ी मुश्किल से उठाती हैं। बाजी जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे डोल नीचे फेंकने की आदत नहीं रहती, पानी मेरे कदमों को छूने के लिए ऊपर उबलना शुरू कर देता। और जब मैं गुजरती हूँ ना तो दरख्त झुकते हैं, और जब मैं देखती हूँ सुनती हूँ ना तो पहाड़ों से सदा आती है सलाम की, तो मैं देखती हूँ आवाज देने वाला कोई नहीं। बाजी जब से लाल आया है मैंने अजीब वाकयात देखे हैं जो आज से पहले मेरे साथ नहीं हुए। ये सारी बातें इसी लाल की वजह से। और फिर जब आप विलादत हो गई, आपने उलमा से सुना है, मैं सिर्फ हाजिरी मकसूद कि आप मख्तून भी हुए, आप मकहूल भी हुए, आप खतना नाब बुरीदा भी हुए, और आप गुस्ल दिए हुए, और आपकी आंखों में कजला, आपकी आंखों में सुरमा डाला हुआ, और आपकी जुल्फें समरी हुई। तो हजरत सफिया फरमाती हैं जब ये हालत देखी ना तो मैं ताज्जुब में पड़ गई। आज से पहले ऐसा लाल, ऐसा बेटा जमाने में नहीं आया, नाब बुरीदा भी हो और खतना शुदा भी हो और मकहूल भी हो, ये आज तक नहीं। ये कैसा बच्चा है? कहते मैंने गोदी में उठाया कि नन्हे शहजादे ने शहादत की उंगली बाहर निकाल के कहा इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया। लोग इतराज करते हैं कि ये क्या तारीखी एक सीरत की किताब का हवाला लेकर मौलवी जो है बचपन में ही ऐसी बातें करते हैं जो अकल नहीं मानती। मैंने कहा मुल्ला तूने कुरान तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा होता ना और इश्क रसूल से पढ़ा होता तो समझ आ जाती। मैंने कहा जब इब्ने मरियम की विलादत हुई ना तो यहूदियों ने कहा ए मरियम तू पाकीज़ा है, तू कुमारी भी है, तेरा खानदान भी पाकीज़ा है, तेरा बाप दादा भी आला है, ये तूने क्या किया? कुमारी है और बच्चा लेके आ गई है, कैसे बच्चा दिया है, जन्म दिया है? तो हजरत मरियम ने कहा फ़इशारत इले, इससे पूछो ये क्या कहता है। उन्होंने कहा ये चंद लम्हों का बच्चा क्या बोलेगा? तो आपने फिर कहा, तो उन्होंने पूछा बताने वाले तू कौन है? मैंने कहा देख कुरान नहीं पढ़ा, वो चंद लम्हों का ईसा इब्ने मरियम माँ की इज्जत की वकालत के लिए माँ की गोदी में बोल के कहता है काला इन्नी अब्दुल्लाह व आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या, मैं नबी, मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। मैंने कहा वो ईसा इब्ने मरियम माँ की गोदी में बोल सकते हैं तो आमिना का लाल भी अपनी फुफ्फी की गोदी में बोल सकता है। और फिर मिलाद में मेरी हाजिरी मुकम्मल। खत्म नबूवत का सबक आपने पहले भी सुना और मेरी ड्यूटी है सुनाना कि हुजूर अल्लाह के मिलके बोलिए, हालात जैसे भी हो तैसे भी हो, अकीदा खत्म नबूवत तो हमसे नहीं ना छूटता, ये तो ईमान है ना भाई। हुजूर अल्लाह के बोलिए, हुजूर अल्लाह के, हुजूर अल्लाह के, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हुजूर के बाद कोई नबी जो दावे नबूवत करे वो काफिर और कज़्ज़ाब है, जो दावे नबूवत करे वो काफिर हो। और मिर्जा कादियानी मलऊन ने झूठी नबूवत का भी दावा किया, झूठे खुदा होने का भी दावा किया, और सब नबियों का मजमूआ होने का दावा किया, रसूल होने का दावा किया। तो मिर्जा कादियानी शरीयत की रूह से क्या है? काफिर हो जहन्नमी। बोलिए सारे, मिर्जा कादियानी शरीयत की रूह में क्या है? क्या है? काफिर और जहन्नमी। तो ये है अकीदा खत्म नबूवत। खत्म नबूवत के बारे में इमाम तफ्ताज़ानी ने एक जुमला लिखा है, वो सुने और मेरी गुफ्तगू खत्म। आप फरमाते हैं कि जो कलमा पढ़ने वाला, जो ये जरा ठहराव के साथ जुमले को याद करना है आपने, बस यही जुमला, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है, मेरी घंटे की तकरीर मुकम्मल हो गई है इसी में। इमाम तफ्ताज़ानी फरमाते हैं कि जो बंदा कलमा पढ़ने वाला ये नहीं ना जानता कि खत्म नबूवत क्या है, वो मुसलमान नहीं है। इस जुमले को जगह दें और याद करें और आगे लेके चलें। इमाम तफ्ताज़ानी मुहद्दिस है, मुजद्दिद हैं और बहुत बड़े मुज्तहिद हैं। आप फरमाते हैं कि जो बंदे को ये नहीं ना पता कि अकीदा खत्म नबूवत क्या है, वो मुसलमान नहीं है।
लिहाजा जिस तरह अकीदा तौहीद का जानना फर्ज है ना कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, वैसे ही ये जानना जरूरी है कि हजूर अल्लाह के, हजूर अल्लाह के, हजूर अल्लाह के स्टिकर दे रहे। मेरी गुफ्तगू खत्म, लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज अहमरी, बादअज़ रसूल हाशमी, नहीं हाथों को जरा, हाथों को हरकत हो दे, बादअज़ रसूल हाशमी। बाकी सारी तकरीर जो है ना मैंने बचा ली है, वो 14 अक्टूबर को सुनाएंगे, 13 और 14 को। ये जिक्र को देख लें, फ्लैक्स शहर में लग चुके हैं, बैनर लग चुके हैं, ये आपको दिखाने के लिए 18वीं सालाना ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस, 2 रोजा 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर, बरोज जुमा और बरोज हफ्ता। जुमे को दिन 11 बजे से लेकर नमाज जुमा तक 2 लेक्चर होंगे, 2 बयान होंगे, नाम नहीं ले रहा हूं, और क्यों नाम, और आगे 18वीं कॉन्फ्रेंस है 14 तारीख को, हफ्ते के दिन, इशा के बाद से लेकर अज़ान फजर तक। उसका नाम हमने रखा है शब खत्म नबूवत, और दिन का प्रोग्राम का इज्तिमा खत्म नबूवत। जुमे को इज्तिमा खत्म नबूवत होगा और हफ्ते को शब खत्म नबूवत मनाई जाएगी। तो आपसे गुजारिश करता हूँ, हर साल की तरह यहाँ से काफिला जाता है। वर्ल्ड खत्म यूथ फोर्स यूनिट अहमदाबाद की जानब से डॉक्टर अरशद सुल्तानी साहब, जफर साहब और अपना शाहिद साहब और दीगर दोस्त जो है, इम्तियाज भाई, सब ये लेकर जो जाते हैं काफिला, आप इनसे रब्ता करें। बस का इंतजाम है, शहर के मुख्तलिफ 5 पॉइंट से बसें जाती हैं, मॉडल टाउन से भी जाती हैं और फैजबाग अपना बुलेर रोड से भी जाती है, सांगला सिटी से भी जाएगी और ये मुस्लिम टाउन से भी जाएगी, गार्डन टाउन से भी, बस्ती अहमदाबाद। यहाँ रब्ते करें, और नहीं तो मोटरसाइकिल पे आए, रोड अब कारपेट बन चुका है, 5-7 मिनट लगते हैं, आ जाएं इंशाअल्लाह। जिंदगी में अपने जात के लिए हजारों सफर किए हैं, खत्म नबूवत के लिए भी तो साल में चंद सफर होने चाहिए ना। तो तशरीफ लाएंगे आप, वहां आपको जो है उलमा जय्यद पाकिस्तान के नजर आएंगे। आपको पता है मुल्क और बैरून मुल्क से आते हैं, बताने वाली बात नहीं। तो हमने ये नाम इसलिए लिखने छोड़े हैं, पिछले 5 साल से आपको पता ही है कि हमने एक करारदाद पेश की थी आप लोगों को, या आपने पास की थी। मैंने कहा था कि आज के बाद किसी पीर और किसी खतीब के लिए नहीं, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए आना है। क्योंकि हमने 1450 नाम लिखने के बाद भी फोन पे हमने उलामे पर सुने, तो हमने क्या, जब 1450 वाले नाम पे 32 सफात का दावतनामा भी जो नामुकम्मल ठहरा, तो फिर जान छुड़ाए नामों से। फिर हमने वो नाम उतारे जो जिन्होंने खत्म नबूवत पे काम किया, और बाकियों को कहा कि तुम इन्हीं की फिक्री औलाद हो, तो तुम्हें इज्जत, ऑनर, सब कुछ मिलेगा, ऑनर मिलेगा। तो हमने एक लिस्ट बना लेते हैं, एंड नाइट पे, आखिर रात, तो उसको हम इंशाल्लाह वायरल कर दे। तो फिर ये बाकी लोग जो है सारे के सारे खत्म नबूवत के नाम पे एक चूंकि यादगार और असलाफ के तरीके पर इसको मनाने की कोशिश की है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको दावत देता हूँ, आप आएँ और वहाँ इंशाअल्लाह मजा आएगा। फिर बाकी तकरीरें भी और आपको सारी जो है ना वो उलमा की वो बयानात भी आप सुनेंगे, ज़ियारत भी होगी, सादात भी होंगे, मशाइख भी होंगे। ये नहीं है कि मशाइख नहीं होंगे, सादात मशाइख बड़ी बड़ी दरगाहों से होंगे, बड़ी आला दरगाहों से। आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि कोई ये ना कहे मैं फलां बंदे की वजह से जा रहा हूं। और लोग जब बंदे की वजह से जाते हैं ना, तो फिर जब तक वो बंदा बैठता है तब तक ही वो बैठते हैं, क्यों हज़रत जी, तब तक उसी बंदे मेहमान के साथ ही वो महफिल छोड़ते हैं। तो हमने ये ज़हन साजी की है कि बंदे मेहमान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेहमान खिताब भी करेंगे, सैयद बैठेंगे, घंटा 2 बैठेंगे, चले जाएंगे, फिर और आ जाएगा, फिर और आ जाएगा। मेहमान तो आते रहे, जाते रहेंगे। आपने किसी फर्द के लिए नहीं, आपने क़यामत में अल्लाह और उसके रसूल की रजा लेने के लिए रात उस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में बैठना है। आएंगे, बोलिए इंशाल्लाह कर दे, आएंगे और आगे इस दावत को आम भी करें, आगे आगे दावत दें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। बहुत ममनून हूँ मैं हज़रत अल्लामा काजी अहमद हसन चिश्ती बरादर मोहतरम का कि आप मेरी टेलीफोन दावत पे कबूल किया और अपनी मसरूफियात में से एक अहम दिन हमें दिया, और आज इस प्रोग्राम में हम शामिल हैं। जैसे भी आपको पता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गैदरिंग कमाल है, और आशिकों के लिए तो 2 ही काफ़ी होते हैं, दीवाने। हुजूर के मीलाद की महफिल हो तो यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जम गफीर है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी वर्ल्ड खत्म नबूवत यूथ फोर्स
यूनिट अहमदाबाद के तमाम कारकुनों को मैं एडवांस से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इनकी काविश को कबूल करे। ये 10वां सालाना प्रोग्राम अपने पाए उरूज की तरफ है और हम मरकजी खतीब को समाअत करने जा रहे हैं। जी